हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू सहरी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त सा सहरी का व्लॉग लेके आई हूँ। आप लोगों के लिए जो है सहरी की एक रेसिपी का आइडिया आप लोगों को दूंगी। आप लोग जो है व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना किएगा। अगर आपको मेरा जो है व्लॉग अच्छा लगता है सहरी का, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड में। आज हम अपनी सहरी में चने की दाल गोश्त बना रहे हैं। अगर आप लोगों को इसकी मुकम्मल रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलें जी, अब हम जो है अपनी दीनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा ज़कात पे है। आप लोग इसको मुकम्मल वीडियो को देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ज़कात क्या होती है, ज़कात की कैलकुलेशन कैसे होती है, ज़कात हमारे लिए क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, और हम ज़कात किन किन लोगों को दे सकते हैं और किन किन चीज़ों पे ज़कात होती है। जैसा कि हम सब लोगों को पता होगा कि इस्लाम के 5 पिलर हैं। सबसे पहला है तौहीद, यानी कि अल्लाह पर ईमान रखना। दूसरा पिलर है नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। नमाज, रोज़ा और तौहीद हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पर यकीन रखा जाए, नमाज पढ़ी जाए और रमज़ान के रोज़े रखे जाएं। और ज़कात और हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखते हों। ज़कात हमारी उन चीज़ों पे बनती है, जैसे हमारे पास कोई बिज़नेस हो और वो हमें मुनाफा दे रहा हो, यानी कि कोई ऐसा कारोबार जो चल रहा हो और उसका मुनाफा आपके पास आ रहा हो, तो उस पे आपका ज़कात देना फ़र्ज़ है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ज़कात किन किन चीज़ों पर दी जा सकती है। एक तो सोना है, चांदी है, लाइफ स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड्स है, करेंसी है और मिनरल्स है। अगर आप लोगों के पास सोने की मिकदार 85 ग्राम से ज़्यादा है तो उस पर हम लोग ज़कात देंगे। सोना आपके पास जिस मर्ज़ी फॉर्म में हो, ज्वेलरी की फॉर्म में हो या रो फॉर्म में हो, आपको ज़कात देनी पड़ेगी। चांदी अगर आपके पास 595 ग्राम है तो आपको चांदी पर भी ज़कात देनी पड़ेगी। मैं आपसे बात करती हूँ करेंसी की। आपके पास जितने भी नोट हैं, जितने भी पैसे हैं, या तो आपके पास अपने घर में मौजूद हैं या बैंक में हैं, उस पर भी आपकी ज़कात बनेगी 25%। अब मैं आप लोगों को ट्रेड आर्टिकल के बारे में बता देती हूँ कि आपके पास अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसका आप बिज़नेस करते हैं, उसको रखे हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, तो उस पर भी आप लोगों को ज़कात देनी पड़ेगी। आप लोगों को एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसा कि आप लोगों का कोई बिज़नेस है कपड़ों का, तो अगर आप लोगों के पास उन कपड़ों का स्टॉक पहले से मौजूद है और उन कपड़ों के स्टॉक को रखे हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, उस पर ज़कात बनेगी आपकी 2.5%। अब मैं आपको लाइफ स्टॉक के बारे में बता देती हूँ, यानी कि जानवर, जिनके पास जानवर हैं और वो लोग जानवरों को पालते हैं, ज़्यादा मिकदार में है, तो उन पे भी ज़कात दी जाती है। ज़्यादातर ज़कात ऊँट पर, गाय पर और बकरी पर दी जाती है। अब अगर आप लोग खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी करके जो फसल उगती है, तो उस पर भी ज़कात दी जाती है। मैं आप लोगों से बात करती हूँ ट्रेजर की, यानी कि अगर आप लोगों को ज़मीन से कोई ख़जाना मिला है तो उसमें से 20% जो है ज़कात आपको अदा करनी होगी। मैं आपसे जो है मिनरल्स की बात करती हूँ, यानी कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है या गैजेट्स है तो उस पर भी ज़कात दी जाती है। ज़कात हर उस इंसान को देनी चाहिए जो है इतनी इस्तिताअत रखता है कि उसे पता है कि उस पर ज़कात बनती है। ज़कात जो है ना माल को पाक करता है। उन सब लोगों को जितने भी हमारे एसेट्स हैं, यानी कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जैसे सोना, चांदी वगैरह, तो हमें इन सारी चीज़ों को कैलकुलेशन करनी चाहिए और ज़कात वक्त पर किसी मुस्तहिक तक पहुँचानी चाहिए। हम लोग
لوگ جو ہے زکوٰۃ سال میں کسی بھی مہینے میں دے سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہے رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے ان تمام ایسٹس کی کیلکولیشن کرنی ہے 2.5% سے، اور جتنی بھی ہماری انکم بننی ہے ہم نے اس کو جو ہے دینا ہے ایسے لوگوں کو جو ضرورت مند ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، مستحق ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم لوگ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں اور ان کے خرچے زیادہ ہیں اور ان کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھنا، اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا انسان یا کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہے، تو آپ انہیں خاموشی سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ہم نے زکوٰۃ دینی تو ہے، کیوں ہم کسی کو جتلا کے دیں؟ خاموشی سے جس کو ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے عزت کے ساتھ ہم اسے زکوٰۃ جو ہے ٹائم سے پہلے دے دیں تاکہ اس کی بھی جو ضروریات ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کر لے۔ اب ہم جو ہے سیکنڈ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو مسکین ہیں یا یتیم ہیں، آپ لوگ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے مال کی یا کسی بھی ایسی چیز کی، تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپ لوگ جو ہے ہمارے گھر جو ملازم ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی ضرورت مند ہی ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال کو پاک کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارا جو مال ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زکوٰۃ کا مال جس مال کے ساتھ مل جائے وہ مال ہلاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ وقت سے پہلے دے دینی چاہیے، اور زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی معافی بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے ہم سب کو ہر اس انسان کا خیال رکھنا چاہیے جو ضرورت مند ہے۔ اگر آپ کو آج کا ٹاپک میرا اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتا دیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیے گا، شیئر کر دیے گا فیملی اور فرینڈ میں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔